कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है, ये तो बस एक पन्ना था मेरे यारों, अभी पूरी किताब बाकी है। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एडू हब में। हम लोग होली के बाद एसएससी सीजीएल जैसे अपना एग्जाम कराने लगा है, हम लोग भी एनालिसिस के साथ आपके साथ आ चुके हैं। जीडी और केवीएस के एक शानदार रिस्पॉन्स के बाद हम लोग सीजीएल के सभी शिफ्टों को एक साथ कह सकते हैं संगठित करके आपके सामने ला रहे हैं। तो अपना थोड़ा सा समय बचा के हम लोग को दीजिए और जिनका पेपर आने वाले समय में है वो भी देख लीजिए कैसे आपके प्रश्न आ सकते हैं और कैसे प्रश्न आए हैं। हमारे साथ निपुण सर हैं, निपुण सर हमको बताएंगे कि कैसे प्रश्न थे। जी सर। थैंक यू सर। सर पहले तो देखते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग में सर कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन आए हैं सर। कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन आए हैं सर। उसके बाद सर प्लेस वैल्यू से पूछा गया है। प्लेस वैल्यू से आपको पता होगी कैसे ए बी सी डी में प्लेस वैल्यू इजोटी से हमने याद करी थी कि 5 10 15 20 25 कैसे याद की जाती है, उसी से प्लेस वैल्यू से क्वेश्चन पूछा गया था। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया है। ब्लड रिलेशन आपका चाचा मामा ताऊ का रिलेशन पूछ लिया जाता है कि आपका रिलेशन उनसे किससे है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। मिरर इमेज से क्वेश्चन था सर। मिरर होगा आपके सामने इमेज रखी होगी, कैसी उल्टी किस टाइप की इमेज बन रही है उस टाइप से क्वेश्चन आया होगा। वेन आरेख से क्वेश्चन था सर, वेन डायग्राम। उसके बाद से एनालॉगी से प्रश्न था। एनालॉगी में आपसे प्रश्न ऐसे बनते हैं कि 3 एक सी चीज़ें दे दी जाती हैं और एक डिफरेंट चीज़ दे दी जाती है और पूछा जाता है कि कौन सी इसमें से डिफरेंट है। हाँ सर। हिंदी में कहें तो विषम छाटी है, जैसे हम लोग उसका जैसे हम लोग हिंदी में भी देखते हैं ना कि एक विलोम पूछा जाता है तो एक विलोम उसका सही आंसर होता है, बाकी 4 गलत होते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। उसके बाद ऑर्डर एंड रैंकिंग से था सर। ऑर्डर एंड रैंकिंग से था। ऑर्डर एंड रैंकिंग था कि आपको एक बिल्डिंग में फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर से लेकर 7th फ्लोर तक बैठा दिया गया है, तो MBA करने वाला बंदा किस फ्लोर पर बैठा हुआ, उस टाइप का क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद सर स्लॉगिज्म से क्वेश्चन थे सर। सर नंबर सीरीज से क्वेश्चन थे। नंबर सीरीज से क्वेश्चन थे कि आपको नंबर सीरीज में लास्ट वाला जो अंक है वो मिसिंग था और एक पैटर्न बना था, उसको फॉलो करना था, उस टाइप का क्वेश्चन आ रहे थे। जी सर, ये तो मैं कहूँगा इसी काफ़ी ईजी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो क्वेश्चन जो थे वो बहुत टफ नहीं थे। इजी टू मॉडरेट ही पेपर था, बहुत ज़्यादा टफ आ नहीं रहा है पेपर। अब कहने के लिए तो हर किसी के लिए पेपर टफ हो सकता है, जो नहीं पढ़ रहा उसके लिए टफ ही है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट 18 to 23 लग सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो बच्चा देख रहे हैं लोग आप लोग, कोडिंग डिकोडिंग के 2 प्रश्न, प्लेस वैल्यू के 2 प्रश्न, ब्लड रिलेशन का प्रश्न, मिरर इमेज का प्रश्न, वेन डायग्राम का प्रश्न, एनालॉगी, ऑर्डर रैंकिंग, सिलॉजिज्म एंड नंबर सीरीज। तो वही जीडी का एक तरीके का आपका पूरा पैटर्न है, वही पैटर्न रीजनिंग में रहता है, ज़्यादा टफ है नहीं। आप आराम से जाइए, मजे से पेपर दीजिए। जी सर आगे। सर उसके बाद GK GS में देखते हैं सर, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। जी सर। सर प्रो कबड्डी लीग के विनर पूछे गए थे। प्रो कबड्डी का विनर। अगर बच्चा याद हो तो इससे पहले आपके चैनल पे ही 50 क्वेश्चनों का एक्सेट लगाया गया है, जिसमें आपका सीधे क्वेश्चन दिया है कि प्रो कबड्डी का विनर कौन है। मैंने आपको बताया था, डेट शीट लिख लीजिएगा, ये शिफ्ट में आएगा और छप गया है। अगर नहीं मानते तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। जी सर। आराम बाग बाबर ने कहाँ बनवाया? आराम बाग कहाँ बनवाया था? तो भैया आगरा में बनवाया था, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जी सर आगे। हाल ही में टेनिस खिलाड़ी जिसने संन्यास लिया हो। टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने संन्यास लिया है, तो टेनिस खिलाड़ी आपके रोजर फेडरर हैं, जिन्होंने आपके ग्रैंड स्लैम के बाद में संन्यास ले लिया था। जी सर। बहुत ही ज़्यादा फेमस खिलाड़ी हैं, इन्होंने बहुत सारी ग्रैंड स्लैम्स जीती हुई हैं। शायद अब तो सेकंड मोस्ट हो गए हैं, एक नंबर पर शायद नोवाक जोकोविच हैं। उसके बाद सर औद्योगिक विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? औद्योगिक विकास आपका किस पंचवर्षीय योजना का आपका उद्देश्य था? ये बच्चा आपका सेकंड वाली का था। मैंने आपको पहले बताया था, पहली, दूसरी, तीसरी, उसके बाद में 5वीं के बाद में 6ठी, फिर आपके 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। इतनी पढ़ लीजिए, इससे ज़्यादा आगे आ ही नहीं सकता पेपर में। सर उसके बाद ई निदान NPCR। ई निदान जो पोर्टल है उसका संबंध किससे है, ये प्रश्न आया था आपका। तो एक पोर्टल आपका सेबी से संबंधित है, वो भी आप देख के जरूर जाइएगा। ठीक है सर। सर उसके बाद रॉम से प्रश्न, रीड ऑनली मेमोरी। कंप्यूटर में रीड ऑनली मेमोरी रॉम होती है, जैसे आपकी वो नहीं हो गई, क्या कहते हैं, रीड ऑनली मेमोरी आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है, कह सकते हैं आप सेकेंडरी मेमोरी, लेकिन जैसे आप जिस पे काम करते हैं HDD वगैरह पे, वो रॉम कहलाती है। उसके बाद सर आता है प्लासी युद्ध। प्लासी का युद्ध से प्रश्न था बच्चा है, तो हिस्ट्री से बहुत इजी प्रश्न था, प्लासी के युद्ध से प्रश्न था। जी सर। हाई कोर्ट में रिट। हाई कोर्ट की रिट से प्रश्न था। हाई कोर्ट में रिट जो है किस आर्टिकल के अंदर डाली जाती है? तो 226 आर्टिकल, ध्यान रखिएगा। जी सर। सर सितार वादक अमजद अली खान से प्रश्न था आपका, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। जी सर आगे नेक्स्ट। सर करंट अफेयर जो पूछ रहा है वो पिछले 4 मंथ के ही पूछ रहा है करंट अफेयर। बात करें तो एसएससी को अब लगने लगा है कि बच्चे को परेशान ना किया जाए, तो अगर आप सीजीएल के भी प्रश्न उठाएंगे तो उन्होंने सीजीएल दिसंबर में लिया था, तो उन्होंने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से ही प्रश्न आपका पूछा था। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी इतना पढ़ लीजिए, आराम से आपका हो जाएगा। क्योंकि फरवरी में पेपर बन गया होगा तो फरवरी नहीं पूछा जाएगा आपसे।
सर हिस्ट्री में पूछा गया है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह लास्ट 4 मंथ, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका खेड़ा सत्याग्रह। जी सर, खेड़ा सत्याग्रह आपका गांधी जी द्वारा चलाया गया था, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। रजिया सुल्ताना कितने दिन बैठी थी? रजिया सुल्तान से प्रश्न था आपका, तो आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, तो ये गुलाम वंश की आपकी सुल्तान थी, यानी पहली महिला सल्तनत की सुल्तान थी, और 1236 से लेकर 1240 तक आपकी बैठी थी। इनकी अपनी एक कहानी है जो आगे मैं आपको वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। जी, वर्ल्ड ह्यूमन हंगर इंडेक्स। ह्यूमन हंगर इंडेक्स यानी हंगर इंडेक्स के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया था, आपको पता होगा। तो 102 रैंक थी इसमें भारत की, जल्दी अभी अपडेट होने वाली है, तो अब ये तो प्रश्न नहीं आने वाला है। बौद्धिक संपदा सूचकांक 42 हो चुका है, ये अपडेट कर लीजिएगा। जी सर। उसके बाद फीफा वर्ल्ड कप से क्वेश्चन है। तो फीफा वर्ल्ड कप भैया आपका पता ही होगा कि आपको अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा के जीता था। लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना थी, मैपे की आपकी फ्रांस थी। तो आप फीफा वर्ल्ड कप में जिन्होंने जीडी दिया होगा उन्होंने अपना तैयारी भी किया होगा, और नहीं किया तो आप प्रवेश का छोटा सा वीडियो पढ़ा 6-7 मिनट का, उसको देख लीजिएगा। पूरा फीफा आपका बिल्कुल आप विनर हो जाएंगे फीफा के। क्षोभ मंडल की ऊंचाई पूछी गई है सर। सर उस दिन हम लोग इस ट्रिक पे बात कर रहे थे, क्षोभ मंडल की ऊंचाई पे। इसकी आपकी ट्रिक भी आपको अपने यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। जी सर। उसके बाद सर CRR की फुल फॉर्म पूछी गई है। CRR की फुल फॉर्म पूछी गई थी, यानी इकोनॉमिक्स से आपका प्रश्न आया था। तो CRR, SLR, RR और RRR। ठीक है, RRR आपका वो नाडू वाला नहीं है, ठीक है, RRR आपका इकोनॉमिक्स वाला। ये तीनों आप जरूर देखिए। ये सारी बैंकिंग की फुल फॉर्म से आप भी इनको देखते चलें। उसके बाद सर खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स से भैया प्रश्न आपका आया था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो ऐसे यूथ गेम से प्रश्न आपका SSC जरूर उठाता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जी। उसके बाद सर कर्क रेखा और कर्क रेखा के राज्यों की पूछी गई है कि किस किस राज्य होगा। कुछ ऑप्शन में दे दिया गया था और पूछा गया था कि कौन सा राज्य नहीं होगा। तो सर मुझे जहाँ तक मुझे याद है गरम छज पत्रामी आपकी एक ट्रिक हम लोगों ने बनाई थी उसी में से। सर हमारे रीजनिंग के टीचर, लेकिन इन्हें भी पता है गरम छज पत्रामी जो है इसकी बहुत धाकड़ ट्रिक है। आप आराम से इसके 8 राज्यों को याद कर सकते हैं। बाकी तो आप लोग अपने होशियार है, जहाँ से भी आप पढ़ना चाहें वहाँ से। और वो जो ट्रिक बनाई गई है वो एकदम सीक्वेंस से बनाई गई है। वो चली है हमारी किस साइड से? गुजरात से चली है और लास्ट तक बिल्कुल गई है। उसके बाद सर क्वेश्चन आया यक्षगान जो नृत्य है वो कहाँ का? यक्षगान भैया ये आपका जब GD पेपर आया था तो मैंने आपको रिलेट कराया था। यक्षगान जो है वो कर्नाटक का है, ज़्यादा कुछ करना है नहीं। एक छोटा सा 10 मिनट का वीडियो आराम से देखिएगा। आपके जितने भी नृत्य डांस कह सकते हैं सब मैंने आपको वहाँ पे क्लियर करा दिए थे। जी सर। आर्टिकल 32 से क्वेश्चन था सर। आर्टिकल 32 से भैया पहली वाली शिफ्ट में 32 से प्रश्न था आर्टिकल, और लास्ट वाली में आर्टिकल 226 से प्रश्न था। दोनों में रिट डाली जाती है, एक में हाई कोर्ट में डाली जाती है, एक में सुप्रीम कोर्ट में डाली जाती है। तो ज़्यादा बहुत इधर उधर के आर्टिकल मत पढ़िएगा। आपके कम से कम वही 150 आर्टिकल हैं जो फेमस रहते हैं, यानी प्रीवियस ईयर आप जरूर एक बार लगा लीजिएगा कहीं भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं। जी सर। सर शॉर्टकट कीज पूछी गई थी। शॉर्टकट की पूछी गई, यानी Alt F4 जैसे बंद हो जाता है, विंडोज़ कैसे खुलती है, और जैसे कट कॉपी पेस्ट से कुछ शॉर्टकट्स पूछे गए होंगे आपसे। उसके बाद सर क्वेश्चन आया है आपका वनडे वर्ल्ड कप क्रिकेट का कहाँ होने वाला है? वनडे वर्ल्ड कप 2023 हाँ होने वाला है। तो आपको पता ही होगा अपने भारत में होने वाला है। तो भावी जितने भी आयोजन हैं, जैसे G20 हो गया, वनडे वर्ल्ड कप हो गया, अभी हॉकी का भारत में हुआ था, आपको याद होगा जर्मनी जीती थी। तो ऐसे जो भारत से संबंधित है या भारत जिनमें अच्छा खेलता है, तो ऐसे आयोजनों को आप अपने एग्जाम की तरफ से बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट मानिएगा। जैसे ओलंपिक हुआ था 2021 में, लेकिन आप अभी भी देख रहे होंगे ओलंपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है, क्योंकि ओलंपिक में भारत का जो प्रदर्शन था बहुत ही अच्छा था, इसीलिए। ठीक है सर। और याद रखिएगा क्या पता उसमें दक्षिण अफ्रीका भी क्वेश्चन में ऑप्शन दे दे और आप धोखे से दक्षिण अफ्रीका लगा के आ जाए कि अभी हाल ही में वर्ल्ड कप हुआ दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। लेकिन मैं भी बताएगा कि फरवरी वाला करंट अफेयर आपसे नहीं पूछेगा। फरवरी वाला जो आगे आने वाली परीक्षाएं, जैसे आपके MTS जो आपकी अप्रैल में टेंटेटिव है, उसमें आपका फरवरी का पूछा जाएगा, ये तो श्योर रहता है। जी सर। सर संविधान की प्रस्तावना ली गई है। ओके, संविधान की प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? तो सर मैं थोड़ा क्वेश्चन को सर इजी कर देता हूँ। संविधान की प्रस्तावना आपकी जो है वो आपके अमेरिका के संविधान से ही ली गई है। साथ में इसकी भाषा भी अलग अलग जगह से ली भी गई, ये भी आप ध्यान रखिएगा। सर भाषा के बारे में भी था, ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया था, तो बच्चा बता रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ही भाषा जो सर है वो ऑस्ट्रेलिया से ही ली गई है। हम भारत के लोग यूएनए से ली गई है। और इसमें जो आपके फ्रांसीसी क्रांति के शब्द जो है स्वतंत्रता बंधुता, ये फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं। ठीक, इसीलिए तो ये क्वेश्चन सर बहुत ज़्यादा ही कह सकते हैं अच्छा हो जाता है कि अगर आपने थोड़ा सा डीप पढ़ा है उसलिए। जी सर। फिर लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है। मंदिर कहाँ है आपका? उड़ीसा में। मैंने आपको GD में बताया था, GD SSC का पेपर देने जा रहे हो तो दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर हैं, जैसे आपका मदुरई में हो गया, आपका क्या कहते हैं कोणार्क मंदिर हो गया, दक्षिण भारत के जितने मंदिर हैं एक बार सरसरी नजर डाल लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। बहुत फेमस मंदिर है, क्योंकि हम देखते हैं कि वो जगन्नाथपुरी की यात्रा वगैरह होती है, बहुत फेमस मंदिर है वो सब। सर हड़प नीति किसने बनाई थी? हड़प नीति तो भैया डलहौजी की हड़प नीति थी। सबसे ज़्यादा हड़पे वाला जो राज्य था वो था सतारा। सन 1848 में इसको हड़पा गया था। किया धारा डलहौजी का, तो भुगता किसने था? कैनिन भी भुगता था। इसी तरह ध्यान रखिएगा।
सर उसके बाद 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? इसमें आपके सपा यानी आप इस्पा ध्यान रखिए चाहे सपा ध्यान रखिए, सा से बन जाएगा समाजवाद, पी से बन जाएगा पथ निरपेक्ष, ए से बन जाएगा अखंडता। 3 शब्द आपके प्रस्तावना में जोड़े गए। एकमात्र संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 और इंदिरा गांधी के टाइम पे। ये भी आपका मैंने जो है वो आपका पहला वाला जो 50 क्वेश्चन का वीडियो था उसमें क्वेश्शन नंबर 36 आप देख लीजिएगा उसको, ठीक है सर उसके बाद अक्षय कुमार को किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? सर ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, ये शायद मुझे यहाँ तक याद है उनकी कोई नेवी वाली एक मूवी थी उसके लिए। नेवी की मूवी जो उनकी थी सर बात करें तो एयरलिफ्ट जो थी वो नहीं सर नेवी से रिलेटेड थी जिसमें वो उनकी वाइफ वगैरह किसी का मर्डर कर देती, वैसे मुझे याद नहीं है लेकिन उसी मूवी के लिए मिला है उनको। उसके बाद सर कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालोनिबिस मॉडल पर आधारित है? ये क्वेश्चन इसलिए है, ये क्वेश्चन करंट का भी रहेगा क्योंकि पीसी महालोबिस का हाल ही में निधन हुआ था और ये जो आपकी कह सकते हो वो आपकी पहली वाली ही योजना थी पीसी महालोबिस की जो पंचवर्षीय योजना पे आधारित थी। देखिए निधन का प्रश्न था लेकिन कहाँ से उसको संबंधित कर दिया, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। जहाँ तक मुझे याद है ये 1956 से लेके 1961 तक की बिल्कुल। उसके बाद सर मैग्नीज का उत्पादक जो है हमारा कौन सा प्रदेश होगा, ये पूछा गया था सर। उत्पादक सबसे ज्यादा कहाँ होता है जी। प्रश्न आपसे पूछा गया। मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है? उसमें 4 रोग दे दिए थे, उसमें से एक आपको चूज करना था। आपका डेंगू भी होता है जिसमें एंडीज में डा आता है तो डे से डेंगू हो जाएगा, एनफ्लीज में आपका जा आता है तो उससे मलेरिया हो जाएगा। आर्म्स एक्ट से पूछा गया कि भारत कब आया था? आर्म्स एक्ट भारत कब आया था? ये शस्त्र से संबंधित जो कानून है उससे भी प्रश्न आपका पूछा गया था। संविधान संबंधित कानून है, आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? टोक्यो ओलंपिक अभी मैंने देखो आपको बताया था कि ओलंपिक से प्रश्न बनता है क्योंकि ओलंपिक भारत के लिए अच्छा गया था इसलिए प्रश्न आपसे पूछा गया था। जहाँ तक मुझे याद है एक स्वर्ण पदक जीता था। आपने वो फेंक जहाँ तक भाला जाए भाला फेंक में भाला जाए जी, नीरज चोपड़ा। सर उसके बाद महानदी किस राज्य में होकर नहीं बहती है था? तो बहती है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है। उसके अलावा सर कुछ उसमें से चूज करना। जी अपने बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, दूसरे में महानदी से प्रश्न आपका पूछा गया है तो ज़्यादा आप टेंशन मत लीजिएगा। नदियों से आप 1-2 प्रश्न जो आते हैं वो इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा। जी सर उसके बाद एक और ओलंपिक से क्वेश्चन था 2025 में जिस खिलाड़ी को 2025 तक जिस खिलाड़ी को बैन कर दिया गया है इंडिया का, ये शिवपाल सिंह नाम है उनका। शिवपाल सिंह को बैन कर दिया गया तो ये आपका थोड़ा करंट आपको रखना पड़ेगा। शिवपाल सिंह को बैन कर दिया गया, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। डोपिंग के सिलसिले में उन्हें बैन कर दिया गया था। उसके बाद सर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किस चीज़ के लिए दिया जाता है? खेल के लिए। खेल के लिए दिया जाता है। इससे पहले इसका नाम था आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, 1991 में शुरू हुआ था। पिछले साल ही इसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किया गया है तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जी सर। उसके बाद आते हैं मैथ्स पे। काफ़ी बच्चों को क्वेश्चन तो ये जीके जीएस के काफ़ी याद रहेगा, मैथ के तो याद नहीं रख पाते हैं इतना। जी करके बच्चों को याद रहते हैं तो इसमें इजी रहता है थोड़ा बच्चों के लिए। जी सर। सर उसके बाद मैथ्स में काफ़ी बताया था कि ठीक इजी थी उसके लिए, जो बच्चों के लिए इजी थी। 25 में 9 से 10 क्वेश्चन एडवांस के थे और 15 से 16 सर उनके अर्थमेटिक के थे। 15 से 16 आपके अर्थमेटिक। सर 2 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से थे। 2 क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्री से थे। ओके सर। जी सर। एक सीआई से था। ट्रिग्नोमेट्री से होगा, एक क्वेश्चन आपका सीआई का होगा। जी सर। फिर प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन था सर 25% की छूट दे दी थी तो 40 में बेचा था और 25% और छूट देगा तो कितने में बिकेगा? यानी 2 छूटों के बाद पुस्तकों जी सर। क्रमागत छूटें दी गई थी सर उसमें। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हाउ मच? ये तो भैया छोटे पर से आप लोग पढ़ते आओगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये चीज़ आप छोटे पर से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद हीरोज फार्मूला पर से क्वेश्चन था। जी हाँ, उस पर एरिया पूछा गया था, तीनों साइड दे दी गई थी ट्रायंगल की। क्या ट्रायंगल का स्क्रू साइड? जी 13, 14 और 15। 13, 14 और 15 तो आपको क्वेश्चन पता होगा। ऐसे प्रश्न जो बेटे होते हो तो उनका राइट आंसर जो होता है 84 होता है। ये आप अगर प्रैक्टिस करते होंगे तो आ जाएगा बड़े आराम से, इजी है। सर डीआई के 3 क्वेश्चन थे सर। डीआई के बच्चा 3 क्वेश्चन थे। आपकी चीज़ ध्यान रखिएगा तो आपकी जो डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन होता है उससे आपके प्रश्न पूछे गए थे तो डीआई के प्रश्न इजी रहते हैं। एवरेज परसेंटेज लॉस प्रॉफिट पे होते हैं तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। आप उन 3 टॉपिक को क्लियर रखेंगे तो डीआई बहुत ईजी तरीके से हो जाएंगे। उसके बाद एल्जेब्रा का क्वेश्चन था सर a + b + c = 0। एल्जेब्रा से प्रश्न था a + b + c = 0 तो a³ + b³ + c³ प्लस b³ + c³ माइनस 3abc = 0। 0 यानी ये इसका आंसर आ जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो a + b + c अगर 0 यानी 3 संख्याएं मिलकर 0 बना रही हैं तो तीनों संख्याओं का घन माइनस उनकी तीनों की गुणा 3 बार करने पे कितना आंसर आपका आएगा। जी सर। सर उसका टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन थे सर। टाइम एंड वर्क यानी कार्य समय से आपके बच्चा 2 प्रश्न थे तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। सर कौन शंकु से प्रश्न थे? शंकु से आपका बेटा प्रश्न आया था तो ये चीज़ें भी आप ध्यान रखिएगा। यानी मेंसुरेशन से लगभग 5 से 6 प्रश्न जो थे वो आपको देखने को मिले थे। जी सर जो पैरामीटर से क्वेश्चन था टेंजेंट बना दिया था। केंद्रक से दूरी दे दी पूछी गई थी 2πr = 88 दे दिया था सर। यानी यहाँ
हाँ, टेंजेंट 2 पाई आर दे दिया था हम लोगों को, हम लोगों से उसकी त्रिज्या पूछी थी। ओके सर, जी सर आगे। उसके बाद सर स्पर्श रेखा, दो सर्कल थे, उसकी स्पर्श रेखा टच कर 6 सेंटीमीटर उनके वृत्त की जो वो थी, जी 6 कहते हैं स्पर्श रेखा का मान पूछा गया जी। बच्चा को कुछ करना नहीं पड़ता, 2 ब्रैकेट R1 into R2 जी मिल जाएगा, जो भी आंसर आपका है वो दिख दीजिए। सर। एवरेज से 2 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन से बच्चा आपके 2 प्रश्न थे। क्वेश्चन था सर 120 लोगों का एवरेज जो है 38.5, ओके, 120 लोगों का जो एवरेज है वो 38.5, उसमें 30 और जोड़ दिए गए लोग, और जोड़ दिए गए तो टोटल एवरेज 59.5 हो गया। 9.5 हो जाएगा। तो नए लोग, तो नए लोगों का जो वजन था वो पूछा गया था। नए लोगों का वजन क्या होगा? थोड़ा सा कैलकुलेटिव प्रश्न है लेकिन इजी होगा, आप लोग बहुत आसानी से इसको लगा सकते हैं, ज़्यादा टेंशन मत पालिएगा। इजी प्रश्न है, बस कैलकुलेटिव है, क्योंकि टाइम आपका एसएससी खाने की कोशिश तो करेगा ही करेगा। जी सर। सो उसके बाद डीआई के क्वेश्चन थे, फिर से एक और थर्ड शिफ्ट का था डीआई के एक और क्वेश्चन जी। 4 क्वेश्चन आपके डीआई से, यानी डीआई आ रही है ये कह सकते हैं, क्योंकि अगर रिपीट कर रही तो इसका मतलब आ रही है। जी सर। सर मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस मतलब प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन था। एमपी एंड सीपी पे आपका प्रश्न बनता है, तो ये चीज एमपी सीपी पे आपको फॉर्मूला पता होगा, एमपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू 100 माइनस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। जी सर। उसके बाद सर क्वेश्चन है एक ट्रिग्नोमेट्री से tan a माइनस साइन ए 10a माइनस साइन ए अपॉन tan a प्लस साइन ए अपॉन 10a प्लस साइन इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है सर अच्छा cos थीटा का होल स्क्वायर जी, अपॉन साइन 2 थीटा। अपॉन साइन 2 थीटा। तो ये चीज आपको प्रूफ करने के लिए आई होगी। बहुत जी। इजी प्रश्न रहता है, 10th की बुक आप उठाएंगे तो इसमें आपको सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 4 से खोलिएगा, उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद सर एक बच्चा है वो 40 किलोमीटर जो है 24 मिनट में दौड़ लेता है 40 किलोमीटर दौड़ता है 24 मिनट में, बहुत अच्छी बात है। सर। उसकी 40% स्पीड कम कर दी जाए तो कितना समय लेगा वो? अगर इनकी स्पीड हम कम कर दें तो कितना समय आपका लगेगा? तो यानी अब ये स्पीड जो इसकी हो गई है वो हो गई इनकी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब ये कितने मिनट में ये कवर करेंगे? ओके सर। सर इसमें फिलहाल इतने क्वेश्चन थे, अब आ जाते हैं इंग्लिश में हम लोग। प्रश्न है इतने तो बहुत जी। आते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। तो आप लोग बस ये समझ लीजिएगा कि मैथ का जो है वो इजी था, यानी 9 क्वेश्चन एडवांस के और 15 से 16 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक में, 2 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के, यानी आपको ट्रिग्नोमेट्री लगा के जानी है। दोनों प्रश्न आपके सामने हैं। अलजेब्रा से प्रश्न आ रहा है आपका, हीरोज फार्मूला यानी आपका वही ट्रायंगल्स का एरिया से प्रश्न आ रहा है, प्रॉफिट लॉस से प्रश्न आ रहा है, मेंसुरेशन जिसकी बात की गई आपसे 5 से प्रश्न है, पेरीमीटर आपका दे रखा था, त्रिज्या आपसे पूछी थी, वही आपका परसेंटेज से प्रश्न बनना है। तो यानी कुल मिला के वही जो एसएससी का पैटर्न है, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, मेंसुरेशन, उन्हीं को बार बार वो रिपीट कर रहा है। तो ठीक ठाक प्रश्न है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी सर आगे। सर उसके बाद इंग्लिश में देखते हैं 9 से 10 वो कैब पूछी गई हैं। 9 से 10 वोकैब, ओह माय गॉड, 9 से 10 वोकैब थी आपकी। तो समझ रहे होंगे आप 25 क्वेश्चनों में 10 वोकैब, यानी कितना ज़्यादा आजकल वोकैब को महत्वपूर्ण दे दिया जा रहा है। आपका ये चीज़ देख सकते हैं आप। जी सर मैलिशियस करके METICULIOUS, सर इसका एंटोनिम पूछा गया है। एंटोनिम पूछा गया था, एगोनी का सिनोनिम पूछा गया है सर। एंटोनिम का आपका सिनोनिम पूछा गया था। जी सर जंबल सेंटेंस है, उसको बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस में बना के लिखना था। PQRS के जो फुल फॉर्म जी। आपको दी जाती है, इनसे प्रश्न तो आपका एसएससी में आता है, नॉर्मल चीज़ है। जी सर। फिर उसके बाद पैसेज के 5 क्वेश्चन थे सर। पैसेज के 5 क्वेश्चन तो वेटेड समझ रहे हैं बच्चा, अगर आपको पैसेज समझ में आ गया तो अपने 5 क्वेश्चन चुटकियों में बजा के आप हल कर लेंगे। बस आप अच्छे से पैसेज को जरूर पढ़िएगा और ये जरूर देखिएगा कि पैसेज निगेटिव में है कि पॉजिटिव में है, क्योंकि कभी कभी दिक्कत ये हो जाती है, पैसेज हम पढ़ते तो जरूर हैं लेकिन ये अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि पैसेज पॉजिटिव सेंस दे रहा है या निगेटिव सेंस दे रहा है। उसके बाद सर ग्रामर के कॉमन रूल्स में से क्वेश्चन था सर। ग्रामर के कॉमन रूल्स बच्चा आप लोगों ने पढ़े होंगे। कॉमन जैसे लगेजेस नहीं होता है, फर्नीचर्स नहीं होता है, पीस ऑफ चीज़ें लगती, तो ये सब नॉर्मल रूल है, उनसे आप प्रश्न देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर जरूर आप एक बार जरूर लगा के जाइएगा, चाहे सीजीएल हो चाहे सीजीएल हो, आप प्रीवियस ईयर जरूर लगाइएगा कि कोई भी प्रीवियस ईयर आपके लिए रामबाण होता ही होता है। जी सर। सर फिलहाल बस इतने ही क्वेश्चन है आज की तीनों शिफ्ट के लिए। हमारे पास जो आज जो भी शिफ्ट हुई हैं 9 से 10, 12 से 1 जो भी शिफ्ट हुई हैं, उस आज जितना भी आप देख रहे होंगे हम लोगों ने सब लिखा है, कोडिंग डिकोडिंग वगैरह, प्लेस वैल्यू वगैरह, ब्लड रिलेशन, ये काफ़ी ईजी है, आपका टफ नहीं है। और आपने गौर किया होगा कि जो जीके जीएस है, जीके जीएस में कंप्यूटर से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, हर शिफ्ट में एक आध क्वेश्चन तो आ ही रहा है, वो भी फुल फॉर्म वगैरह बहुत कॉमन सा। जैसे आपने देखा होगा कि रॉम लिखा था सर ने कहीं पे, रॉम लिखा था, और 2-3 क्वेश्चन कंप्यूटर भी आप थोड़ा बहुत बेसिक कंप्यूटर देख के ही जाइएगा। उसके बाद मैथ कोई इतना सा टफ नहीं है। अगर हाँ ट्रिग्नोमेट्री बहुत से बच्चों को टफ लगती है तो ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े छोटे मोटे रूल्स देख सकते हैं। और इंग्लिश के देखिए वो कैब का क्या है, वो कैब तो बहुत वाइड है,
आपको फंसाना चाहेगा तो फंसा लेगा, नहीं फंसाना चाहेगा तो, और फंसाने के लिए तो आपको सिटिंग अरेंजमेंट नहीं फंसा सकता है यहाँ पे। सबसे जो वर्स्ट हम कहते हैं, बहुत से जो टाइम टेकिंग होती है कि 5 क्वेश्चन हम लगा तो लेते हैं सर सिटिंग अरेंजमेंट में, लेकिन वो कितने टाइम टेकिंग है ये हम डिपेंड करता है कि हम कितनी जल्दी इसको सॉल्व कर रहे हैं, कितनी हमारी प्रैक्टिस है। देखिए अगर आप पेपर आज कल, मतलब आज तो हो ही गया, कल परसों या आने वाले किसी भी डेट्स में है पेपर, तो सेट पेपर जरूर सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर जरूर देखिए। उसके बाद सेट पेपर आप सॉल्व करेंगे कम से कम दिन में 2 से 3 तक सॉल्व करिए, क्योंकि आप कुछ नया पढ़ेंगे नहीं। सेट पेपर जितने ज़्यादा सॉल्व करेंगे वो उतना ज़्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए। तो देखिए सर, एनालिसिस जो रहता है वो एनालिसिस मेमोरी बेस्ड रहता है। जो क्वेश्चन हमको पता चलते हैं उस पर हम लोग देखते हैं, क्योंकि इतना क्वेश्चन एक बच्चे को याद करना नहीं पॉसिबल है, इसलिए 3-4 बच्चों से संपर्क रहता है। एनालिसिस का मतलब ये नहीं कि ये पेपर में आएगा, हाँ ये है कि आप ये समझ सकते हो प्लेस वैल्यू से प्रश्न आता है तो आप उस टॉपिक को देख सकते हो, यानी नदियों से प्रश्न आ रहा है तो आप नदी देख लीजिए। आप करंट अफेयर आप 1 साल मत पुराना पड़िए, क्योंकि एसएससी ने पैटर्न चेंज कर दिया है। अब एसएससी इसमें ऑन फायर है, उसको एग्जाम लेना है तो बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाएगा। अब 25 से 25 क्वेश्चन करना जीएस में पॉसिबल नहीं है, आपको भी पता है। जब चैट जीपीटी फेल हो गया यूपीएससी के पेपर में तो हम लोग तो इंसान है। तो एनालिसिस आप जरूर देखिएगा। एनालिसिस आपको सिर्फ ये बताता है कि आगे पेपर कैसे आएगा, यानी संगीत से प्रश्न आना है, वादन से प्रश्न आना है, करंट अफेयर से प्रश्न आना है। तो अपना आप ध्यान रखिएगा। होली की मस्ती अगर आप निकाल चुके हो, अगर आपका आने वाला पेपर है तो एनालिसिस देख के आप अपनी किताबों में फिर से जुट जाइए। अपने सब लोग ख्याल रखिएगा, हम लोग ऐसे ही एनालिसिस आपके लिए लाते रहेंगे। इसी एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको एनालिसिस मिलता रहेगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, हमारे साथ बने रहेगा। धन्यवाद।